रंग की टी शर्ट पहनकर फरीदाबाद होटल से फरार हुआ विकास दुबे। पुलिस ने पकड़े 2 साथी। यूपी के एसटीएफ टीम ने विकास दुबे को पकड़ने के लिए की छापेमारी। एसटीएफ के साथ तमाम शहरों की लोकल पुलिस भी एक्टिव हो गई। यूपी के विकास दुबे के करीबी अमर दुबे का एनकाउंटर, हमीरपुर में मार गिराया गया। पुलिस की 50 टीमें कर रही है विकास दुबे की तलाश। बंगाल, बिहार समेत कई राज्यों में सरकारी नौकरी का मौका, करे आवेदन। बाबा साहेब आंबेडकर के मुंबई वाले घर में तोड़फोड़, जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने घटना की जांच के आदेश दिए। प्रकाश आंबेडकर ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। 117 दिन बाद क्रिकेट की वापसी, खाली स्टेडियम में दिखेंगे नए नजारे। फेसबुक से रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म को मिले 43,574 करोड़ रुपए, 9.99% हिस्सेदारी है सौदा। जियो प्लेटफॉर्म और फेसबुक के बीच 22 अप्रैल को हुई थी डील। कोरोना संक्रमण के बीच डब्ल्यूएचओ और यूएस में और बड़ी कड़वाहट, अमेरिका ने तोड़े रिश्ते, संयुक्त राष्ट्र को दी आधिकारिक जानकारी। डब्ल्यूएचओ को सबसे ज्यादा फंड देता है यूएस। देश में पिछले 24 घंटे में 22,752 नए कोरोना केसेस और 482 लोगों की मौत। भारत चीन तनाव को लेकर एफबीआई डायरेक्टर ने चीन को बताया सबसे बड़ा खतरा। अमेरिका की ओर से संदेश साफ है कि चीन के दुराचार को और नहीं सहा जाएगा। भारत से तनातनी के बीच चीन पीओके में बनाएगा हाइड्रो पावर प्लांट। चीन ने पाकिस्तान से $1.5 बिलियन का करार किया है। यह हाइड्रो पावर प्लांट झेलम नदी पर पीओके के सदनोटी जिले में बनाया जाएगा। कोरोना से ठीक हो गए तो खुद को न समझे सेफ। प्रोफेसर जोन्स ने कहा कि जो लोग कोरोना एंटीबॉडी टेस्ट में पॉजिटिव आए हैं वे शायद कोरोना से सुरक्षित हो, लेकिन यह अब तक स्पष्ट नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को भी फिलहाल सावधानी बरतनी चाहिए। कोरोना वैक्सीन बनाने में चीन सबसे आगे, 19 में से 8 दवाएं उसी की। कोरोना वायरस फैलाने वाला चीन ही इस समय कोविड-19 की वैक्सीन बनाने की रेस में सबसे आगे है। चीन की दवा कंपनी साइनोवैक बायोटेक चीन की दूसरी और दुनिया की 30वीं कंपनी बन गई है, जो इस महीने के अंत तक ट्रायल का अंतिम स्टेज पूरा कर लेगी। राजीव गांधी फाउंडेशन समेत 3 ट्रस्ट की फंडिंग की होगी जांच, गृह मंत्रालय ने बनाई कमेटी। राजीव गांधी फाउंडेशन के लेन देन की होगी जांच। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री फिर से पकड़ेगी रफ्तार। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से प्रोडक्शन का कुछ काम शुरू किया गया है, मगर कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की वजह से फिर से काम जरा थम सा गया है। इसी संदर्भ में केंद्र सरकार जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेगी। डब्ल्यूएचओ ने भी माना अब हवा में ही कोरोना वायरस, जाने कितना खतरनाक। 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने डब्ल्यूएचओ को लिखे एक पत्र में बताया था कि कोरोना एक एयरबॉर्न वायरस है जो हवा में भी फैल सकता है। वैज्ञानिकों ने कुछ साक्ष्यों पर भी प्रकाश डाला है जो बताते हैं कि वायरस के नन्हे पार्टिकल्स हवा में भी लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। मोटोरोला का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन मोटो G 5G Plus लॉन्च। मोटोरोला मोटो G 5G Plus कंपनी का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन कहा जा रहा है। फिलहाल ये साफ नहीं है भारत में इसे लॉन्च किया जाएगा या नहीं। अब मुंबई में पर्ची या आत्म सत्यापन के बिना ही कोरोना टेस्ट करवाया जा सकेगा। ऐसा कर टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर है और लोगों के मन में किसी भी तरह की शंका को दूर करना है। बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर को सरकार की ये पहल काफी पसंद आई है। कानपुर एनकाउंटर से फरार गैंगस्टर विकास दुबे पर इनाम 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया। आईसीआईसीआई बैंक कोरोना के दौर में काम करने वाले कर्मचारियों को देगा इनाम। वेतन में 8% की बढ़ोतरी, सैलरी में बढ़त जुलाई माह से लागू की जाएगी। इससे करीब 80,000 कर्मचारियों को होगा फायदा। नेपाल की घरेलू राजनीति में चीनी राजदूत के हस्तक्षेप को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मंगलवार को काठमांडू स्थित चीनी दूतावास के पास नेपाल के छात्र छात्राओं ने चीन विरोधी पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। चीन के ग्लोबल टाइम्स अखबार ने लिखा है कि अमेरिका दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच विरोध की स्थिति पैदा कर रहा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा और वैश्विकीकरण पर बुरा असर होगा। इसके अवांछित परिणाम देखने को मिलेंगे। एयरटेल ने हाल ही में प्लैटिनम यूजर्स को फास्ट 4G सहित कुछ और भी सर्विस देने का ऐलान किया है। अब कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ नहीं है। जैमी ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू में जैमी ने नेपोटिज्म पर खुलकर अपने विचार रखे थे।
पापा ने कभी मेरे लिए काम नहीं मांगा। उन्होंने ना सिर्फ खुद को स्टार किड से दूर किया बल्कि अपने संघर्ष के बारे में भी बताया। येस बैंक 15,000 करोड़ की पूंजी जुटाने के लिए लाएगा एफपीओ। येस बैंक को सुधारने के लिए नए बोर्ड ने दी पूंजी जुटाने की मंजूरी। यह निवेशकों के लिए सस्ते में शेयर खरीदने का होगा मौका। बीते साल देश में आर्थिक मंदी जैसा माहौल था, वहीं इस साल मार्च महीने से इकोनॉमी कोरोना की चपेट में है। इस हालात में भी दक्षिण कोरिया की ऑटोमोबाइल कंपनी किया मोटर्स ने भारत में 50,000 कारों की बिक्री की है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।